ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आप सभी को पता ही है, हमने एक बार देख लिया है। फिर भी एक बार एक रिवीजन कर लेते हैं कि P ऑफ A गिवन B या P ऑफ B गिवन है A है, तो P ऑफ B गिवन A मतलब क्या होता है कि एक जो इवेंट A है और एक इवेंट B है। एक इवेंट A जो है वो पहले हो चुकी है, उसके बाद हम इवेंट B कर रहे हैं। मतलब कि इवेंट A जो है, सपोज हमारे पास 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हमने पहले ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब उसको हम वापस नहीं रख रहे हैं और उसके बाद हम जो इवेंट B है वो कर रहे हैं, उसके अंदर दूसरा कार्ड हमें ड्रॉ करना है। तो दोनों अलग अलग इवेंट हो गई। तो इवेंट A करने के लिए हमारे पास 52 कार्ड्स है, लेकिन इवेंट B करने के लिए हमारे पास है 51 कार्ड्स है। तो इसीलिए हम ऐसे इवेंट्स को बोलेंगे P ऑफ B गिवन A, मतलब कि एक इवेंट हो चुकी है, उसके बाद में हम दूसरी इवेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा P ऑफ B गिवन A। तो इसका फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A। ओके, दूसरा है P ऑफ A गिवन B व्हिच इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B। इसके अंदर क्या है, B जो है इवेंट वो पहले हो चुकी है, उसके बाद इवेंट A हो रही है। ओके, इन दोनों के लिए एक और हमारे पास है, हम इसको लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B गिवन A। ये हो चुका है हमारा। या फिर हम लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ B इनटू P ऑफ A गिवन B। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन हमारे पास क्या हो चुका है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कौन सी इवेंट्स है, क्या दिया हुआ है। तो हम ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है उस हिसाब से हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो इसी के ऊपर से हम एग्जांपल देखेंगे, आज यही सारा है। तो फर्स्ट वन इज इफ P ऑफ A is equals to 2/5, P of B is equals to 1/3 and P of A union B is equals to 1/2. Find P of A given B and P of B given A. ये दोनों हमें फाइंड करने हैं, P of A given B and P of B given A. तो अभी हमने सारे फॉर्मूलाज देखे हैं। P of A given B क्या होता है, P of B given A है क्या होता है, दोनों के हमें फाइंड करने हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो P of A given B और B given है, दोनों के अंदर A इंटरसेक्शन B हमें चाहिए, लेकिन A इंटरसेक्शन B हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, P of A है, P of B है और P of A union B है। तो अब याद करते हैं कि हमारे पास P of A union B जो है उसके लिए भी कुछ है। क्या है, P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B। ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता था। ओके, तो हम इसी का यूज करेंगे। P of A union B क्या है हमारे पास, 1/2 which is equals to P of A is 2/5 plus P of B is 1/3 minus P of A intersection B। क्योंकि ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P of A intersection B is equals to 2/5 plus 1/3 minus 1/2। अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। ओके, 5 into 3 into 2 which is 30। तो ये हो जाएगा 2, 5 है मतलब 6 into 2 12 plus 3 into 10 sorry 1 into 10 minus 1 into 15 divided by 30 which is equals to 12 plus 10 is 22. 22 minus 15 is 7. So our answer is 7/30 for probability of A intersection B। A intersection B की probability जो है वो हमें मिल गई। अब हम P of A given B और P of B given A दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो let us find that P of A given B first। मैंने गलत लिखा, P of A given B।
तो P of A given B is P of A intersection B divided by P of B. तो P of A intersection B क्या है 7/30 divided by P of B हमें दिया हुआ है क्या है 1/3. तो which is equals to ये 3 यहाँ पे हो जाएगा 10. तो आंसर इज 7/10. Now P of B given A. P of B given A क्या होता है same P of A intersection B divided by P of A. P of A intersection B हमें पता है 7/30 divided by P of A. P of A क्या है 2/5. ये हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 divided by 5. तो which is equals to we can write that 7/30 into 5/2. तो ये 5 क्या हो जाएगा 6. तो 7/12. तो हमारा P of B given A है 7/12 and P of A given B is 7/10. Next one, number 2, which is a die is rolled if the outcome is an even number what is the probability that it is a prime number? क्या है a die is rolled if the outcome is an even number what is the probability that it is a prime number? Okay. हमारे पास दो इवेंट होगी. एक तो मेन इवेंट क्या है a die is rolled. तो हमारी जो मेन इवेंट है सपोज लेते हैं u तो क्या हो जाएगी die is rolled एक बार मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 and 6 we have 6 chances 6 probability. Okay. तो n of u हमें क्या मिलेगा 6. Okay. If the outcome is an even number तो हमारी जो इवेंट A है वो है हमारा even number. तो ले लेते हैं A क्या हो जाएगा 2 4 6. तो n of A is 3 हो गए. What is the probability that it is a prime number? Okay, तो हमारा जो B है वो इवेंट हो जाएगा प्राइम नंबर which is 2 3 and 5. Okay. अब क्या है इवन प्राइम नंबर मतलब इन दोनों का n of A intersection B क्या फाइंड करना होगा. ये n of B हो गया 3 और A intersection B क्या होगा. ये देखो दोनों में क्या कॉमन है 2. तो n of A intersection B क्या हो जाएगा 1. ठीक है. अब हमें फाइंड क्या करना है कि एक बार इवेंट A हो चुकी है और इवेंट B हो रही है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इवन प्राइम मिले हमें. ओके. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P of A. P of A क्या है 3/6 which is 1/2. ओके. एंड P of A intersection B. A intersection B क्या होती है 1/6 वो तो 1/6 ही रहेगी. ओके. अब हमें क्या फाइंड करना है P of B given A मतलब एक इवेंट A पहले हो चुकी है उसके बाद हमें B given A करना है. तो क्या हो जाएगा P of A intersection B divided by P of A which is equals to 1/6 divided by 1/2. तो 1/6 by 1/2 क्या हो जाएगा 1/3. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें मिलेगी 1/3. Next example, number 3. Yes. Doubt है? हाँ.
ओके मैम, Done. Next, example number 3, which is 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that one is a spade and the other is a queen of red color. Okay, 2 cards are drawn without replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that one is a spade and the other is a queen of red color. Okay, तो हमें क्या बोला गया है? सबसे पहले तो हमें 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं. ऐसा नहीं बोला गया है कि फर्स्ट कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है, और रिप्लेसमेंट नहीं करनी है. मतलब एक बार हमने कार्ड ड्रॉ कर लिया तो उसको वापस नहीं रखना है. ये सेम थिंग. अगर पहला हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि दोनों में से एक कार्ड हमें स्पेड का मिले और दूसरा हमें रेड क्वीन मिले. Okay, तो रेड क्वीन हमारे पास 2 है, स्पेड तो हमारे पास 13 है. okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट अज्यूम करते हैं कि वन स्पेड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 13. ओके, एक स्पेड अगर हम फर्स्ट ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ में अगर हमें स्पेड का कार्ड मिल रहा है, ओके, तो वो कितनी पॉसिबिलिटी हो जाती है? 13C1. ओके, हम लिख सकते हैं इसको, वी कैन ड्रॉन आउट दिस स्पेड in 13C1 ways. Okay. And बाकी हमें जो एक्चुअल में टोटल हम कितने निकाल सकते हैं? तो 52 कार्ड में से 52C1 एंट्री हम कर सकते हैं. तो हमारी जो P of A मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेड कार्ड इज 13C1 डिवाइडेड बाय 52C1 which is 13/52. तो आंसर इज 1/4. तो स्पेड का कार्ड निकालने के लिए हमें 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी. ओके, अब क्या है? हम दूसरा कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं. तो दूसरा कार्ड ड्रॉ किसका करना है? क्वीन ऑफ रेड. ओके, रेड क्वीन हमें ड्रॉ करनी है. तो अब हमारे पास कार्ड्स कितने बच गए? 51, क्योंकि एक कार्ड तो हमने एक स्पेड का जो है वो ड्रॉ कर लिया है. ओके, तो हमारे पास 51 कार्ड बच गए. तो 51C1 हमारी दूसरी हो जाएगी. ओके, टोटल जो हमारा है वो, और जो क्वीन है कितनी क्वीन है हमारे पास? 2 क्वीन है फ्रॉम दी रेड. तो वो हो जाएगा 2C1. ओके, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? 2C1 डिवाइडेड बाय 51C1 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 51. ओके, अब दोनों कार्ड जो है वो ड्रॉ करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? 1/4 इनटू 2/51. तो ये हो जाएगा 1/102. तो एक कार्ड स्पेड का और एक रेड क्वीन मतलब फर्स्ट स्पेड और सेकंड रेड क्वीन, इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 1/102. अब सिमिलरली हमें क्या करना है? अगर फर्स्ट कार्ड जो है वो रेड क्वीन है और दूसरा कार्ड जो है वो स्पेड है, तो वो भी तो पॉसिबल है. तो उसके लिए हमारे पास क्या चांसेस होगा? तो 2C1 मतलब 2 रेड क्वीन है उसके अंदर से, और हमारे पास 52C1 होगा इनटू ये किसके लिए? फर्स्ट कार्ड ऑफ रेड क्वीन. सेकंड हमें किसके लिए करना है कि एक कार्ड जो है वो हमारा स्पेड का निकले. तो स्पेड का कार्ड कितना निकलेगा? 13C1 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बच गए? हमारे पास एक तो कार्ड हमने यहाँ पे ले लिया, तो टोटल कार्ड बचेंगे 51C1.
तो विच इज इक्वल टू 2c1 इज 2 डिवाइड बाय 52 इनटू 13 डिवाइड बाय 51। ओके, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 इंटू 2 और ये 13 इंटू 2 इज 26। तो हमें लगा 51 इंटू 2 विच इज अगेन 1/102। तो दोनों ही केस में हमें मिल रहा है 1/102, लेकिन हमारी जो मेन क्वेश्चन है कि एक कार्ड स्पेड का और एक कार्ड रेड क्वीन, मतलब दोनों ही हो सकते हैं, आइदर दिस और दिस। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/102 प्लस 1/102, दोनों का एडिशन विच इज 2/102 एंड द आंसर इज 1/51। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/51। Okay, next example number 4, which is in an examination %30 of the students have failed in mathematics. 20% of the students have failed in chemistry and 10% have failed in both. Number 1, what is the probability that the student has failed in mathematics if it is known that he has failed in chemistry. Number 2, what is the probability that the student has failed either in mathematics or in chemistry? Okay. तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स है उसमें से 30% जो स्टूडेंट है वो मैथ्स में फेल है, 20% स्टूडेंट्स है वो केमिस्ट्री में फेल है और 10% स्टूडेंट जो है वो दोनों के अंदर फेल है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन व्हाट ही हैज फेल्ड इन केमिस्ट्री। ओके, मतलब एक स्टूडेंट है उसको पता है कि वो केमिस्ट्री में फेल है। ओके, तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो मैथ्स में भी फेल होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं कि P of M मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल इन मैथमेटिक्स। ओके, मैथ्स के अंदर फेल है, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 30%। तो कितने में से परसेंटेज होते हैं 100 में से, तो ये हो जाएगा 3/10। ओके,
which is equals to we can write it 0.3. अब P of C मतलब केमिस्ट्री में फेल है, केमिस्ट्री में फेल कितने हैं 20%, तो इसको हम लिख सकते हैं 20/100 which is 2/10 और इसको हम लिख सकते हैं 0.2. ओके, अब दोनों में है मतलब P of M इंटरसेक्शन C वो कितने हैं 10 which is 10 divided by 100 which is equals to 1/10 और इसको हम लिख सकते हैं 0.1. ओके, अब क्या है फर्स्ट वन इज फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि वो ऑलरेडी केमिस्ट्री में फेल है और मैथ्स में भी हो, ऐसी कितनी चांसेस है, तो वो हो जाएगा P of M given C मतलब केमिस्ट्री में ऑलरेडी है और C मैथ्स में भी हो ऐसे चांसेस, तो वो क्या हो जाएगा P of M intersection C divided by P of C. P of M intersection C क्या है 0.1 divided by P of C is 0.2 which is equals to 1/2. तो हमारा जो चांसेस है वो कितना आया 0.5 और 1/2 हम लिख सकते हैं, तो फर्स्ट जो आंसर है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5 या फिर 1/2. नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड आइदर इन मैथमेटिक्स और इन केमिस्ट्री, मतलब दोनों इसमें से एक में है, ओके, या एक में तो एटलीस्ट फेल है, मतलब क्या हो जाएगा P of M union C, M union C फाइंड करना है which is what we have is P of M plus P of C minus P of M intersection C. तो P of M is 0.3 plus P of C is 0.2 minus P of M intersection C is 0.1. तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इज 0.4. Next, example number 5 is the personal department of a company has records which show the following analysis of its 200 engineers. Okay, मैं डायरेक्ट टेबल बना रही हूँ. एज, उसके बाद बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री के बारे में है, उसके बाद मास्टर्स डिग्री, उसके बाद द टोटल. ओके, तो एज हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर 30, यहाँ पे 30 to 40 और ओवर 40 और यहाँ पे फिर से आएगा टोटल. ओके, तो बैचलर डिग्री जो है अंडर 30 उस वो इनके पास है 90 स्टाफ है. ओके, मास्टर्स डिग्री वाले अंडर 30 में 10 स्टाफ है और टोटल इनके पास 100 स्टाफ है जो अंडर 30 का है. ओके, अब इन बिटवीन 30 to 40 यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 एंड दिस इज टोटल इज 50 ओवर 40 which is 40 of bachelor और 10 of masters and total 50. Again बैचलर डिग्री के टोटल है 150, मास्टर्स डिग्री के जो टोटल है वो है 50 एंड ओवरऑल टोटल है इनके पास 200. ये तो 200 का स्टाफ है. अब द क्वेश्चन इज इफ वन इंजीनियर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द कंपनी, then number 1 is the probability that he has only a bachelor's degree. Number 2, the probability that he has a master's degree. Given that he is over 40.
Number 3, the probability that he is under 30 given that he has only a bachelor's degree. ओके, तो कितने इंजीनियर है, कैसे है, वो सब हमारे पास आगे टेबल में है। हमें फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ओनली अ बैचलर्स डिग्री। तो हमारे इवेंट ए जो है वो हो जाएगी बैचलर्स डिग्री। ओके, अब इवेंट बी के ऊपर चलते हैं, क्या होगा, ही हैज, ओके, यहाँ पे जो ओवर 40 है वो हो जाएगी हमारी इवेंट बी, नहीं, इवेंट बी हो जाएगी मास्टर्स डिग्री। ओके, और ओवर 40 जो है वो हो जाएगी हमारी इवेंट सी। अंडर 30 हो जाएगी हमारी इवेंट डी, और बैचलर्स डिग्री हमारे पास आ गई है विच इज इवेंट ए। ओके, तो फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है हमें, पी ऑफ ए, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ओनली अ बैचलर्स डिग्री। तो पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ टी, मतलब टोटल। एन ऑफ ए हमारा क्या है 150, मतलब बैचलर्स डिग्री देख लेते हैं हम फिर से। बैचलर्स के टोटल कितने हैं हमारे पास 150, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 200। टोटल 200 में से हमें 150 में से एक निकालना है। तो ये जो आंसर है वो हो जाएगा 15/20, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, सो पी ऑफ ए मतलब फर्स्ट जो है वो हमें मिल गया 3/4। नंबर टू हमें क्या फाइंड करना है, he has master's degree given that is over 40। मतलब P of B given C फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, P of B इंटरसेक्शन C डिवाइडेड बाय P of C। अब P of B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा, क्या है, मास्टर डिग्री और अंडर 40 दोनों। मास्टर डिग्री में है और सॉरी क्या है, random given that he is over 40 और मास्टर डिग्री, इससे कितने हैं, दोनों है, वो ये हमारा जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो 10 है। तो 10 डिवाइड बाय 200, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डिवाइडेड बाय P ऑफ C। P ऑफ C क्या है हमारा ओवर 40 टोटल कितने हैं हमारे पास 50, तो ये हो जाएगा 50/200। ओके, तो ये 200 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/50 एंड विच इज इक्वल टू 1/5। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी नंबर 2। नंबर 3 हमें क्या फाइंड करना है, विच इज ही इज अंडर 30 ओनली अ बैचलर्स डिग्री। ओके, मतलब D गिवन A हमें फाइंड करना है। ओके, तो P ऑफ D गिवन A फाइंड करेंगे। D गिवन A क्या हो जाएगा, P ऑफ D इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। D इंटरसेक्शन A, D क्या है अंडर 30, A क्या है बैचलर्स डिग्री। अंडर 30 बैचलर्स डिग्री क्या हो जाएगा 90, दिस इक्वल्स टू 90/200 डिवाइडेड बाय P ऑफ A। A क्या है हमारा बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री कितने हैं टोटल 150, तो यहाँ पे हो जाएगा 150/200 तो 200 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 9/15 विच इज इक्वल्स टू 3/5। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है ना? Okay, so next example number 6, which is an insurance company insured $4,000 scooters, $5,000 cars and
6,000 trucks. The probability of an accident involving a scooter, a car and a truck are 0.02, 0.03 and 0.05 respectively. One of the insured vehicle meets with an accident find the probabilities that number 1 it is a scooter, number 2 it is a car, number 3 it is a truck. क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने 4,000 स्कूटर्स, 5,000 कार्स एंड 6,000 ट्रक्स, इतने जो व्हीकल्स हैं इनको इंश्योर किया. The probability of an accident involving a scooter, a car and a truck are 0.02, 0.03 and 0.05 respectively. तो 0.02 स्कूटर की है, 0.03 कार की है और 0.05 ट्रक की है. One of the insured vehicle meets with an accident. Okay? अब एक जो ये सारे व्हीकल्स है 4,000, 5,000 और 6,000, मतलब कितने हुए टोटल 4 + 6 15,000 टोटल व्हीकल्स हुए हमारे पास. क्या 15,000 में से एक जो व्हीकल है वो उसका एक्सीडेंट हुआ कि तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वो कार हो या वो स्कूटर है, वो कार है या फिर वो ट्रक है. तो तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टोटल व्हीकल्स हमारे पास है 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 विच इज इक्वल्स टू 15,000. ओके, अब क्या है इवन मतलब हमारे पास पहले ले देते हैं फॉर स्कूटर्स. ओके, तो P ऑफ S क्या हो जाएगा कि स्कूटर का एक्सीडेंट हो रहा है सॉरी P ऑफ S हो जाएगा हमारा स्कूटर. तो स्कूटर कितने हमारे पास 4,000 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हुए 15,000. तो स्कूटर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 4/15. अब जो है कार होने की मतलब P ऑफ C कार होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000 which is equals to 5/15 and we can write this 1/3. अब ट्रक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हो जाएगी 6,000 डिवाइडेड बाय 15,000 which is equals to 6/15 and 6/15 is equals to 2/5. तो ये क्या होगा कि कार है या स्कूटर है या ट्रक है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. तो सपोज हम ले लेते हैं कि इवेंट ए जो है वो हुआ है हमारा एक्सीडेंट. लास्ट लाइन करना. यस, हो गया. हाँ. Okay. So
इवेंट ए जो है वो हो रहा है एक्सीडेंट, हमें फाइंड करना है एक्सीडेंट के लिए। ओके, तो एक्सीडेंट जो है मतलब कि हम बोल देंगे कि P ऑफ A गिवन S, मतलब स्कूटर है और उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो स्कूटर है ऑलरेडी और उसका एक्सीडेंट हो रहा है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो वो पॉसिबिलिटी कितनी हमें दिया गया है कि 0.02। देखो ऑलरेडी हमें ये प्रोबेबिलिटी तो दी हुई है, इसकी स्कूटर की 0.02 है, कार की 0.03 है और ट्रक की 0.05 है। तो वो हम ले रहे हैं कि P of A given S is 0.02, P of A given C is 0.03 and P of A given T is 0.05। ये सारी पॉसिबिलिटीज तो हमारे पास है। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, P of A, मतलब कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी हमें फाइंड करनी है। तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ अब जो है स्कूटर का है तो S इंटू ए यूनियन C इंटू ए यूनियन T इंटू ए, मतलब कार का, ट्रक का और स्कूटर का एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट और ट्रक का एक्सीडेंट। तो इसको हम कैसे करेंगे, तीनों का जो है यूनियन दिया है आइदर और के हिसाब से। ओके, तो इसको हम लिखेंगे P ऑफ एस ए प्लस P ऑफ सी ए प्लस P ऑफ टी ए, मतलब तीनों का तो एक्सीडेंट हो नहीं रहा है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल है, ये हमें पता है एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो यूनियन का सिर्फ और सिर्फ एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्शन है वो पोर्शन नहीं आएगा। ओके, तो P ऑफ एस ए मतलब स्कूटर का एक्सीडेंट इसको हम लिख सकते हैं P ऑफ एस इंटू P ऑफ ए गिवन एस, ओके, प्लस ये P ऑफ सी ए हो जाएगा P ऑफ सी इंटू P ऑफ ए गिवन सी, प्लस P ऑफ टी ए हो जाएगा P ऑफ टी इंटू P ऑफ ए गिवन टी। ओके, अब इन सभी की वैल्यू हमारे पास है, तो इसके ऊपर से हम लिखेंगे P ऑफ A, मतलब टोटल एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें मिल जाएगी। फर्स्ट वन जो स्कूटर का एक्सीडेंट होने, स्कूटर है होने की प्रोबेबिलिटी है 4/15 इनटू स्कूटर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.02 प्लस कार का एक्सीडेंट होने की कार होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इनटू कार का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03 प्लस ट्रक होने की पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है 2/5 इनटू ट्रक का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कार और स्कूटर और स्कूटर का एक्सीडेंट, कार और कार का एक्सीडेंट, ट्रक और ट्रक का एक्सीडेंट, इनमें से कुछ भी हो सकता है, विच इज इक्वल्स टू, अब इनका अगर हम एडिशन और सब कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.53 डिवाइडेड बाय 15। ओके, एलसीएम लेके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सीडेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज P ऑफ A। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि वो जो है वो स्कूटर है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो स्कूटर है वो क्या हो जाएगा, मतलब हमें फाइंड करना है कि अब क्या बात है कि एक्सीडेंट हो चुका है और वो स्कूटर का है। हमारे पास अभी क्या था कि P ऑफ A गिवन S, मतलब स्कूटर है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि एक्सीडेंट हुआ है और हमारे पास वो स्कूटर है वो फाइंड करना है, मतलब P ऑफ A गिवन S था हमारे पास, अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ S गिवन A। ये तो P ऑफ S गिवन A क्या होगा, P ऑफ S इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A। ये तो P ऑफ S इंटरसेक्शन A क्या होता है, P ऑफ S इंटू P ऑफ A गिवन S, A गिवन S की वैल्यू हमारे पास है डिवाइडेड बाय P ऑफ A। तो P ऑफ S हमारे पास है, P ऑफ S क्या है 4/50 इनटू P ऑफ A given S is 0.02 divided by P of A is 0.53 divided by 15। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये 15 यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 4 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.53, तो
इसका जो आंसर है वो होगा 8/53। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 कि वो कार है, सेम प्रोसेस हो जाएगी। पी ऑफ सी गिवन ए फाइंड करना है विच इज इक्वल टू, यस बाकी लिखना, लिख लो। हो गया? हो गया? So P of C given A is P of C intersection A divided by P of A, which is equals to P of C into P of A given C divided by P of A. P of C is 1/3 into P of A given C is 0.03 divided by P of A is 0.53/15. So इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.15 divided by 0.53 which is equals to 15/53. Number 3, if it is a car, it is a truck. Okay, तो सेम हो जाएगा P of T given A which is equals to P of T intersection A divided by P of A which is equals to P of T into P of A given T divided by P of A which is equals to P of T वो है हमारे पास 2/5 into P of A given T is 0.05 divided by P of A is 0.53/15 जो हमारे पास है ऑलरेडी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाय 0.53 विच इज इक्वल्स टू 30/53। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी तीनों के लिए, कार के लिए, स्कूटर के लिए और ट्रक के लिए। Okay. Next example number 7. A die is thrown twice. And the sum of the numbers appearing is observed to be 6. Find the probability that the number 4 has appeared at least once.
क्या है, a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6. The number 4 has appeared at least once. तो हमारे पास यहाँ पे भी दो इवेंट हो गई, एक है जहाँ पे हमारे पास सम जो है वो 6 होना चाहिए, और दूसरी इवेंट है कि एटलीस्ट एक बार तो हमारे पास एक टाइम में तो 4 आना ही चाहिए। ओके, तो टोटल हमारे पास जो यू है, मतलब सारे के सारे अगर मैं दो डाइस थ्रो करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1 2 से लेके 6 तक, मतलब ये इवेंट कितनी हो जाएगी मेरे पास, 36 इवेंट्स आर देयर। ओके, अब उसमें से मैं बोल रही हूँ कि इवेंट ए जो है वो मुझे क्या मिल रहा है कि नंबर 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। ओके, तो नंबर 4 एटलीस्ट 1 आ जाए ऐसे कितने चांसेस है मेरे पास, तो वो हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, खत्म जी नहीं, अभी बच गया 1 4 2 4 3 4 5 4 एंड 6 4। 4 4 नहीं आएगा क्योंकि एटलीस्ट एक बार आ गया है, दोनों बार 4 4 ही है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये जो नंबर है वो मुझे कितने मिले, 11। तो नंबर ऑफ ए मेरे हो गए 11। ओके, अब बी जो इवेंट है वो क्या है, एडिशन जो है वो सम जो है वो 6 होगा, तो 6 होने वाले क्या हो जाएगा, 1 5 2 4 3 3 मैं लेफ्ट लाइट करूंगा 4 2 हाँ हो गया। तो एडिशन 6 है, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 इतने हो गए, और कोई बचा जी नहीं। ओके, तो ये नंबर ऑफ बी जो है वो इवेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ बी इज 5। तो अब ए इंटरसेक्शन बी भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 2 4 एंड 4 2, मतलब एटलीस्ट एक 4 हो ऐसा, 4 2 और 2 4 2 है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2। हमें चाहिए क्या, पी ऑफ ए गिवन बी। पी ऑफ ए गिवन बी फाइंड करना है कि एटलीस्ट एक 4 हो और एडिशन 6 हो, व्हिच इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए गिवन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2, टोटल कितनी है 36, डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, एन ऑफ बी कितने हैं 5, टोटल है 36। ओके, सो आवर आंसर इज 2/5। समझ में आया? हाँ मैम।